नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बार एक शख्स आता है और आकर कहने लगता है कि हुज़ूर मुझे आपके साथ रहना है और हुसूल बरकत और फैज़ हासिल करने के लिए मुझे आपके साथ में रहना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाते हैं और उसको अपने पास में रख लेते हैं। तो अपने साथ में रखते हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक सफ़र पर निकलते हैं तो उसको अपने साथ में लेकर के जाते हैं। वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में उस सफ़र पर रवाना हो जाता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस सफ़र पर निकलते हैं तो आपके पास में खाने के लिए 3 रोटियां होती हैं। उसको अपने पास में लेकर के, साथ में लेकर के 3 रोटियां दोनों लोग निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह जब आपको भूख महसूस होती है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर रास्ते में एक जगह रुक करके और खाना तनावुल फरमाते हैं। तो उन 3 रोटियों में से एक रोटी वो एक शख्स खाता है और दूसरी रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तनावुल फरमाते हैं। जब फिर वो तीसरी रोटी वहाँ रह जाती है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से उठ के और नहर पर पानी पीने के लिए जाते हैं। जब आप वहाँ से पानी पी करके वापस तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं कि वो तीसरी रोटी गायब होती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से पूछते हैं कि ये जो तीसरी रोटी थी, तीसरी रोटी कहाँ गई? वो कहने लगता है कि तीसरी रोटी मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई। हालांकि वो तीसरी रोटी उस शख्स ने उठा के अपने पास रख ली होती है, उस शख्स ने उस रोटी को छुपा लिया होता है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उससे पूछते हैं तो वो फ़ौरन मुकर जाता है उस बात से और फ़ौरन मना करने लगता है। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जानते हैं कि इस रोटी को, वो तीसरी रोटी इसी शख्स के पास में है। ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अच्छे से जानते हैं और चूँकि अल्लाह के नबी हैं, उनसे क्या चीज़ छुपी हो सकती है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जानते हैं कि तीसरी रोटी इसी शख्स के पास में है। मैं कहता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। तो जब वो ग़ुलाम होकर के सबको जानते हैं तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से बेखबर कैसे हो सकते हैं? जब ग़ुलाम हर चीज़ जान सकता है तो फिर आका क्यों नहीं जान सकता? आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और एक शायर फरमाते हैं, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर, उन्हें बेखबर माना तो क्या माना, और शफीओ मालिक को मुख्तार मान उनको दुनिया में, ये सब कुछ हश्र में देख कर माना तो क्या माना। मैं कहता हूँ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जान सकते हैं तो फिर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं जान सकते। फिलहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जानते हैं कि वो तीसरी रोटी उसी शख्स के पास में, लेकिन वो बताता नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शख्स को साथ में लेकर के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आपको एक हिरनी का बच्चा मिलता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस हिरनी के बच्चे को हुक्म देते हैं। वो हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद में उसका गोश्त तनावुल फरमाने के बाद में सारी हड्डियाँ इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करने के बाद में उसको हुक्म देते हैं। वो दोबारा फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदा होकर के फिर वो चला जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से फरमाने लगते हैं कि देख, तुझे उस ज़ात की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों ये मौजज़ा दिखाया, बता वो तीसरी रोटी कहाँ है। लेकिन चूँकि वो शख्स जो है वो दुनियावी हुसूल के मामलात में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और ये मामूल हमेशा से रहा है कि अंबिया किराम की बारगाह में, औलिया किराम की बारगाह में या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों की बारगाह में कुछ लोग इल्म हासिल करने या रूह की पाकीज़गी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की बारगाह में भी वो दुनिया हासिल करने के लिए वहाँ पर हाजिर होते हैं। उन लोगों की बारगाह में भी वो अपनी दुनिया को तक़वियत बख्शने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, अपनी रूह को तक़वियत बख्शना नहीं चाहते। वो दुनिया के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वलियों की बारगाह में जाते हैं। उसी में का एक वो शख्स था जो दुनिया हासिल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में लग गया। अब चूँकि वो लालची शख्स था और वो इतना ढीठ कि वो उस बात को माने ना, और वो मना करने लगा कि नहीं, मैं हुजूर उस तीसरी रोटी को मैं नहीं जानता। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ लेकर के रवाना आगे होते हैं। जब आगे जाते हैं तो एक समंदर होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस समंदर को हुक्म देते हैं, वो समंदर रास्ता देता है। फिर जब वो समंदर रास्ता दे देता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते को पार करके फिर उस शख्स से फरमाते हैं कि देख, तुझे उस ज़ात की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों ये मौजज़ा भी दिखाया, बता वो तीसरी रोटी कहाँ है। वो शख्स कहने लगता है कि हुजूर मैंने कहा मैं नहीं जानता उस तीसरी रोटी को। फिर आगे रवाना होते हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे रवाना हो जाते हैं और जब आगे सफ़र पर पहुँचते हैं तो एक सहरा में पहुँचते हैं। वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रेत इकट्ठी करने के बाद में रेत को हुक्म देते हैं, वो सारी रेत सोने में तब्दील हो जाती है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस सोने के 3 हिस्से करते हैं और 3 हिस्से करने के बाद में फरमाते हैं, एक हिस्सा इस सोने में से मेरा और दूसरा हिस्सा तेरा और तीसरा हिस्सा इस सोने में से उस शख्स का है जिसने वो तीसरी रोटी ली। अब देखें नाज़रीन इकराम कि लालच जो होता है दुनिया का लालच, वो कितनी जल्दी दिल में बेदार होता है। वो इतना बड़ा ढीठ और बेशर्मी के साथ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फ़ौरन बोल उठा कि नहीं नहीं जी, तीसरी रोटी वो जो है वो मैंने ही ली है और वो तीसरी रोटी भी मेरे ही पास में है। क्योंकि अब वहाँ पर वो सोने का सवाल था तो उसने सोचा कि वो तीसरी रोटी वाले का
जो सोने का हिस्सा है वो भी मुझे मिल जाएगा। इसलिए उसने फौरन को बोल दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि वो तीसरी रोटी भी मैंने ली है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारा सोना वहीं छोड़ा और फरमाया, ये सारा सोना तुझे ही मुबारक हो, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सारा सोना उसके पास छोड़ करके वहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। अब ये शख्स जो है, देखें, दुनिया का लालच जो होता है ना, वो इंसान को एक न एक दिन तबाह बर्बाद कर ही देता है। तो दुनिया कमाना चाहिए, दुनिया हमारे पास में होनी चाहिए, दौलत भी होनी चाहिए, लेकिन दौलत हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया या दौलत हमारे दिल में आ जाती है तो फिर इंसान वहाँ से बर्बाद होना शुरू हो जाता है। क्योंकि फरमाते हैं कि कश्ती जब तक पानी में रहती है सलामत रहती है, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए तो फिर कश्ती डूबने लगती है। इसी तरीके से इंसान जब तक दुनिया में रहता है वो सलामत रहता है, लेकिन जब दुनिया इंसान के अंदर आ जाए तो फिर वो इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। अब ये शख्स जो कि इसके दिल में दुनिया बसी हुई थी, ये दुनिया के हुसूल के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा था। अब इसे इतना सोना मिल गया, ये उसी में खुश हो के और वहां पर खुशी खुशी वहां पर रुका हुआ था उस सोने के पास में। इतने में ये वहां पर किसी के बोलने की आवाज़ सुनता तो पलट के देखता कि वहां पर दो लोग रास्ते में आ रहे होते हैं, और वो दोनों लोग लुटेरे डाकू होते हैं। जब वो देखते हैं कि अकेले शख्स के पास में इतना सोना, तो वो दोनों मशवरा कर लेते हैं कि इसको मार देते हैं और इससे सारा सोना छीन लेते हैं। जब वो उसके पास में पहुंचते हैं तो वो शख्स फौरन कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे मारो मत, हम एक काम करते हैं हम लोग कि इस सोने को जो है हम तीनों आपस में तकसीम कर लेते हैं आधा आधा, लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो, मुझे मारो मत। ये फैसला हो जाता है तो तीनों लोग आधा आधा सोना आपस में तकसीम कर लेते हैं। तकसीम करने के बाद में अब वो दोनों भी भूखे होते हैं और ये भी चूंकि पहले से ही भूखा होता है, तो सोना तकसीम करने के बाद में तीनों मशवरा करते हैं कि क्यों ना कुछ खाने के लिए मंगाया जाए। जब खाने की बारी आती है तो फिर तीनों मशवरा करते हैं कि एक साहिब जाए और शहर से खाने के लिए कुछ लेकर के आ जाए ताकि हम तीनों आपस में खाना खा लें। अब उन तीनों में से एक शख्स उठता है और खाना लेने के लिए शहर रवाना हो जाता है, और जब वो शहर में खाना लेने के लिए पहुंच कर खाना लेकर वापस होता है तो उसके जहन में एक सवाल पैदा होता है। वो कहता है क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं ताकि वो दोनों लोग खाएं और दोनों मर जाएं, सारा सोना मेरा हो जाएगा। उस शख्स ने जहर लेकर खाने में मिला दिया ताकि वो दोनों खाएं और वो दोनों मर जाएं। इधर इन दोनों लोगों ने आपस में मशवरा कर लिया कि तीसरा वाला शख्स जब वो खाना लेकर के आएगा तो हम पहले उसको मारेंगे, बाद में खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद में सारा सोना लेके यहाँ से चला जाएंगे। जैसे ही वो शख्स खाना लेकर के उनके लोग के पास में पहुंचता है तो वो दोनों लोग मिल के उसका कत्ल कर देते हैं, उसे जान से मार देते हैं। और जान से मारने के बाद में अब फौरन ये बगैर कुछ देखे उस खाने पर लपक पड़ते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब जो ही ये खाना खाते हैं तो इन पर फौरन जहर का असर हो जाता है और ये दोनों लोग भी मर जाते हैं, और वो सारे का सारा वो सोना वहीं धरा का धरा रह जाता है, ना तीनों में से किसी का भी नहीं होता। फिर उन लोगों के साथ में बस यही मामला होता, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो शख्स को ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ और उनका कुर्ब हासिल हो पाता और ना ही दुनिया मिल पाती है। तो नाज़रीन, आपने देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से हमें जो सबक हासिल हुआ वो यही कि ये दुनिया जो है, दुनिया का हुसूल इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। ना दुनिया हासिल करने वाले के हाथ में ना ही दुनिया आती है और ना ही आखिरत आती है। तो हमारे लिए भलाई और बेहतर की बात यही है कि दुनिया कमानी चाहिए, दुनिया हमारे पास होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ दुनिया तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया और दौलत के लालच से हमेशा महफूज रखे।